Good morning student. In this video we are going to discuss about the topic depreciation, the most important topic of class 11th. Now before discussing, first of all we will come to know about what do you mean by depreciation according to accountancy. So here is a definition according to R.N. Carter. It is a gradual and permanent decrease in value of an asset. कि जब कोई asset आप यूज करते हो, सपोज आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, आप मशीन यूज कर रहे हो, या इस तरह की कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट जब आप यूज करते हो तो यूज करने पर धीरे धीरे करके उनकी जो वैल्यू है कम होती जाती है. जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज आप एक नया मोबाइल परचेज करके लाए और 2 4 5 महीने बाद या 2 महीने बाद या 2 दिन बाद ही अगर आप उसे सेल करना चाहोगे तो वो उतने में नहीं बिकेगा जितने में आपने परचेज किया. तो ये जो उसकी वैल्यू डाउन हो गई, इसी को हम अकाउंट की भाषा में डेप्रिसिएशन से डिनोट करते हैं. बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू सिमिलर मीनिंग. मींस बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं. तो चैप्टर पढ़ने से पहले इन मीनिंग पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. वन ऑफ देम इज डिप्लीशन. डेप्रिसिएशन जैसा ही मीनिंग होता है डिप्लीशन का भी. डिप्लीशन का मतलब भी होता है कम होना. But in accountancy we used to use this word depletion in case of natural resources. कि जब हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सपोज मेरे पास एक कोयले की खान है, तो जैसे जैसे मैं उससे कोयला विड्रॉ करता रहूंगा धीरे धीरे करके कोयले की जो क्वांटिटी है कम होती चली जाएगी, तो वो एसिड मेरी क्या होती है कि कम होती चली जाएगी. तो अगर हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन ना कह के डिप्लीशन वर्ड से डिनोट करते हैं. क्लियर? कमिंग ऑन टू अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स के साथ. जैसे आपकी गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, जैसे जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, सपोज मार्केट में आपका नाम जो है वो प्रचलन में कम आ रहा है, आपकी डिमांड कम होती जा रही है, कस्टमर आपके पास कम आ रहे हैं ड्यू टू कि कोई और कंपनी की ज्यादा पब्लिसिटी होगी, आपकी पब्लिसिटी डाउन में जा रही है, तो जो आपकी गुडविल की नाम की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, उस चीज को भी हम किससे डिनोट करते हैं? अमोर्टाइजेशन से. क्लियर? डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यू का कम होना. डिप्लीशन अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कम हो रही है, दैट इज नोन एज डिप्लीशन. अमोर्टाइजेशन अगर हमारी इनटेंजिबल एसेट्स कम हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज अमोर्टाइजेशन. एंड वन इज ऑब्सोलेंस. ये क्या होता है कि जब कोई भी एसेट आउटडेटेड हो जाती है. आउटडेटेड मतलब सपोज दैट i5 आया तो उसके बाद i6 आ गया, i7 आ गया, i8 आ गया, तो जैसे ही एक नया वर्जन आया तो पुराने वाला वर्जन क्या होता है? आउटडेट हो जाता है. तो उसकी वजह से उसकी कीमत क्या होती है? काफी डाउन हो जाती है. पहले जब वो नया था तो अच्छा खासा सेल पे बिक रहा था, अच्छे खासे रेट पे बिक रहा था, लेकिन उससे एक नया वर्जन आने पर उसके रेट क्या हो गए? डाउन हो गए. इसको हम अकाउंटेंसी में किससे डिनोट करेंगे? ऑब्सोलेंस से. तो बेसिकली चारों टर्म जो आपकी डिनोट होती हैं वो वैल्यू के कम होने को ही डिनोट करती हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे इनके नाम हम वेरी कर देते हैं. सो दिस इज जनरल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. इन फर्दर वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन.